अगर आप चलती का नाम गाड़ी इस मुहावरे में भरोसा करते हैं तो निश्चित रूप से मान सकते हैं कि अभिषेक बच्चन का करियर बॉलीवुड में भी चल नहीं रहा बल्कि दौड़ रहा है। लेकिन हकीकत अगर आप देखें तो सच्चाई तो यही है कि पिछले 24 साल में वो कभी भी ऐसे सितारे नहीं बन सके हैं बॉलीवुड के जिसके नाम पर जो है दर्शक फिल्म देखने के लिए जाते हैं या जिसके नाम से कोई फिल्म चलती है। अब जब शुक्रवार को अभिषेक की फिल्म रिलीज हुई आई वॉन्ट टू टॉक, तो इसने एक बार फिर से उनको आईना दिखा दिया है, भले ही वो देखना चाहें या ना चाहें। सच्चाई यही है, आंकड़े यही बता रहे हैं कि शुक्रवार को पहले दिन इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर सिर्फ 25 लाख रुपए का बिजनेस किया है और फिल्म का बजट बताया जा रहा है 30 करोड़ रुपए। 30 करोड़ रुपए की फिल्म बॉक्स ऑफिस पर 25 लाख रुपए की ओपनिंग लेती है, तो क्या उसके एक्टर को, उसके लीड एक्टर को आप सितारा कहेंगे? अब सच्चाई जानने का समय आ चुका है अभिषेक बच्चन के लिए भी और उन लोगों के लिए भी जो उनको पिछले 25 साल से लगातार जो है बॉक्स ऑफिस पर सितारा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। ये बात अलग है कि फिल्म के क्या रिव्यू आते हैं, फिल्म के रिव्यू आते हैं तो उसमें लिखा जाता है कि अभिषेक ने तो कमाल की एक्टिंग कर दी है, लेकिन फिल्म तो नहीं चल रही है, दर्शक तो उसे नहीं देखने जा रहे हैं। आपकी स्क्रिप्ट की चॉइस क्या है, आपके सब्जेक्ट का चॉइस क्या है? ऐसा विषय लोग कह रहे हैं कि हमको ऐसा लग रहा है कि हम अस्पताल में आ गए हैं, या फिल्म देखकर निकल रहे हैं तो ऐसा लग रहा है कि हम अस्पताल से बाहर आ रहे हैं। यह आपके सब्जेक्ट की चॉइस है। तो सच्चाई अब यही है कि अभिषेक बच्चन का कैरियर जो है यहाँ पर आकर फुल स्टॉप ले चुका है। 25 साल बहुत होता है, उन्हें बहुत सपोर्ट मिला है फिल्म इंडस्ट्री में उनको लेकर। जब सोलो स्टार के रूप में, उन्होंने सोलो एक्टर के रूप में शुरुआत की कि चलिए वो अमिताभ बच्चन के बेटे हैं और शायद अपने पिता की तरह ही नाम कमाएंगे, लोग उनको वैसे ही एक्सेप्ट करेंगे। शुरुआत में ये भी रहा कि चलिए कुछ प्रेशर है बच्चन सरनेम का, पिता का, लेकिन धीरे धीरे चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कुछ भी ठीक नहीं हुआ और उसके बाद में उनको फिर मल्टी स्टारर फिल्मों में मौके मिले, बड़े बड़े सितारों के साथ वो फिल्में करते रहे। पिताजी के साथ भी उन्होंने बहुत सारा काम किया, लेकिन मामला नहीं बना। आखिरकार दर्शक उनको जो है वो एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों से, पिछले खास तौर पे 4 एक साल से, जब एक बार फिर से वो कुछ अलग तरह की फिल्में देने की कोशिश कर रहे हैं कि चलिए ठीक है, मसाला फिल्में नहीं तो थोड़ा कुछ डिफरेंट सब्जेक्ट वाली फिल्में मैं करूं, कभी अनपढ़ नेता बन जाऊं, कभी मैं क्रिकेट का कोच बन जाऊं, कभी मैं एक ऐसा आदमी बन जाऊं जिसके कई ऑपरेशन हो चुके हैं, 100 दिन ज़िंदगी के बाकी हैं। लेकिन ये सब्जेक्ट दर्शकों से कनेक्ट नहीं हो रहे हैं, दर्शक इन फिल्मों को नहीं देख रहे हैं और अभिषेक बच्चन के नाम और चेहरे में, पर्सनैलिटी में भी वो क्रेज़ नहीं है कि लोग उनकी फिल्मों को देखने जाएं। तब इस बात को समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि अभिषेक बच्चन वो सितारे नहीं हैं। अब जब इतने 25 सालों में नहीं कर सके हैं तो उम्मीद लगा के जो लोग रखते हैं कि ठीक है आसमान उम्मीद पर टिका हुआ, तो शायद अगली फिल्म, यही शायद जो है बॉलीवुड सितारों के जो बच्चे हैं उनको एक के बाद दूसरा और दूसरे के बाद तीसरा मौका दिलाता रहता है। तो अभिषेक बच्चन का कैरियर मेरे हिसाब से यहाँ फुल स्टॉप हो चुका है। वो फिल्में करते रहेंगे। उनकी अगली फिल्म जो है वो शाहरुख खान के साथ आने वाली है। शाहरुख खान और सुहाना खान है उस फिल्म में, द किंग उसका नाम है। बताया जा रहा है कि वो उसमें मेन विलेन है। एक्सपेरिमेंट चल रहे हैं, कोशिश ये हो रही कि दर्शक किसी भी तरह उनको स्वीकार कर लें। एक आध फिल्म चल गई तो उसके बाद फिर 4 फिल्मों का काम तो मिल ही जाएगा। हाउसफुल 5 आ रही, उसमें भी अभिषेक बच्चन है, मल्टी स्टारर फिल्म है। इस तरह से चल रहा है। लेकिन इस बात को अब एक्सेप्ट कर लेने का टाइम आ गया है कि अभिषेक बच्चन को बतौर सोलो स्टार, सोलो एक्टर जो है ऑडियंस नकार रही। 25 लाख रुपए की ओपनिंग 30 करोड़ में बनी हुई फिल्म की। इससे पहले जो है उनका जो पुराना रिकॉर्ड था वो 2004 का था। राम गोपाल वर्मा ने अभिषेक बच्चन और अंतरा माली को लेकर फिल्म बनाई थी नाच, बड़ी ही एक्सपेरिमेंटल फिल्म थी, लोगों ने उसको भी रिजेक्ट कर दिया था। अब उसके बाद वो रिकॉर्ड जो है, 20 साल पुराना रिकॉर्ड जो है अभिषेक बच्चन की इस फिल्म ने तोड़ दिया है। सुजीत सरकार इस फिल्म के डायरेक्टर हैं। सुजीत सरकार के लिए भी समय आ गया है कि वो बहुत सोचें अपने आप को, मतलब अंदर झांक के देखें कि वो बना क्या रहे हैं। उनकी पिछली 2 फिल्में जो थी, गुलाबो सिताबो और सरदार उधम, वो तो चलिए OTT पर रिलीज़ हुई थी। और गुलाबो सिताबो तो लोगों ने वैसे ही रिजेक्ट कर दी थी। सरदार उधम को उसके कंटेंट की वजह से या किन्हीं अन्य कारणों से जो है बताया गया कि नहीं बहुत अप्रिशिएट किया जा रहा है, फिल्म बहुत अच्छी है, वो सारा। लेकिन सुजीत सरकार जो है दर्शकों से कनेक्ट खो चुके हैं। इसके बाद उनकी फिल्म अक्टूबर आई थी, वो भी अस्पताल वाली ही फीलिंग थी, उदास कर देने वाली ही वो फिल्म थी। सुजीत सरकार जिन्होंने यहाँ जैसी फिल्म से करियर शुरू किया था, जिन्होंने विक्की डोनर जैसी फिल्म बनाई, जिन्होंने पीकू जैसी फिल्म बनाई, और लगा था कि एक अलग किस्म का डायरेक्टर है जिसका दर्शक से कनेक्ट है।
पर अचानक उनका कनेक्ट जो है वो दर्शकों से खो गया है। तो शुजीत सरकार के लिए भी ये है कि वो अंदर झांक के देखें कि वो क्या काम कर रहे हैं, किन लोगों के साथ कर रहे हैं, किस तरह की फिल्में बना रहे हैं। क्या वो दर्शकों के लिए फिल्में बना रहे हैं या फिर सिर्फ स्वांतः सुखाए फिल्म बना रहे हैं कि भाई मुझे अच्छा लगता है, मैं अपने लिए बना रहा हूँ। लेकिन फिल्म करोड़ों के बजट में बनती, लोगों को मौके नहीं मिल रहे हैं, बाहर लाइन लगा के खड़े हैं नए डायरेक्टर कि यार हमको मौका मिले। लेकिन क्योंकि आपका नाम है, आप कुछ कामयाब फिल्में दे चुके हैं, आपकी ऐसे सर्किल में दोस्ती है, अभिषेक बच्चन जैसे या दूसरे सितारों जैसे, आप उन सितारों को ले आते हैं कि चलिए ठीक है इनको हम लेके आ रहे हैं और इस तरह की फिल्म बना रहे हैं। लोगों के पास मौके नहीं है, आपको मौके मिल रहे हैं, आप वेस्ट कर रहे हैं उस पूरी अपॉर्चुनिटी को। क्या फिल्म बना रहे हैं? ये सब्जेक्ट बॉलीवुड जो है इस समय जूझ रहा है किसी तरह से कनेक्ट कर सके दर्शकों को अपने साथ में, किसी तरह से ऑडियंस को थिएटर में लेके आए। आप थिएटर को अस्पताल में बदल दे रहे हैं। क्यों देखने आएगा? एक दो नहीं, मतलब कई थिएटर्स की ये स्थिति है कि वो खाली पड़े हैं। 800 शोज इस फिल्म को मिले थे शुरुआत में। 800 शो कम नहीं होते हैं। खबरें तो यही बता रही है कि शो जो है खाली के खाली पड़, 7% की ऑक्यूपेंसी शुरुआती दिन में, सिर्फ 7%, जो रात होते होते जो है वो 11% की ऑक्यूपेंसी में बदलती है। तो इस तरह की स्थिति है। तो अभिषेक बच्चन के लिए जो ये बहुत ख़राब स्थिति है और मुझे लगता है कि अब उनको बहुत सीरियसली सोचना चाहिए कि एक्टिंग करें या ना करें। उन्होंने बीच में प्रोड्यूसर बनने की भी कोशिश की। फिल्मोग्राफी आप उठा के देखिए उनके कैरियर में, उनकी फिल्मों की चॉइस बहुत ख़राब है। कैसे वो दूसरे अमिताभ बच्चन बन पाएंगे? उनके साथ आए जो ऋतिक रोशन जो हैं आज किस मुकाम पे हैं? उसी साल उन्होंने भी कैरियर शुरू किया था। करीना कपूर जिन्होंने अभिषेक के साथ में उसी रिफ्यूजी फिल्म में साल 2000 में कैरियर शुरू किया था, उनकी हीरोइन थी, दोनों की पहली फिल्म थी। आज करीना कपूर किस मुकाम पे हैं? करीना की अपनी आइडेंटिटी है, ऋतिक की अपनी आइडेंटिटी है। अभिषेक बच्चन वो नहीं बना पाए अभी तक वो जूनियर बच्चन है। न उनकी एक्टिंग का कोई अपना स्टाइल बना, न उनके डांसिंग का अपना कोई स्टाइल बना, न उनकी डायलॉग डिलीवरी का अपना कोई स्टाइल है। समझ में ही नहीं, वो लगातार एक्सपेरिमेंट करें। मतलब अगर आप हीरो के रूप में फ्लॉप हो गए, दर्शकों ने आपको मास फिल्मों में अगर खारिज कर दिया, तो फिर आप जो है चलिए मल्टी स्टारर फिल्में करते हैं, कैरियर चलाना है, कैरियर बढ़ाना है। ठीक है, आपके साथ सरनेम लगा है बच्चन, आप 50 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं, 60 से ज़्यादा फिल्में कर चुके हैं। इतने मौके, इतनी फिल्में, बाहर ये किसी को नसीब नहीं होता। लोग खड़े हैं। ऐसी अगर किसी नए लड़के को लेकर फिल्म बनाई जाए, किसी बाहर के एक्टर के साथ ऐसी फिल्म बनाई जाती है 30 करोड़ की और वो 25 लाख रुपए की ओपनिंग लेती है, दूसरे दिन उसके लिए सारे दरवाजे बंद हो जाएंगे। यहाँ तो बाहर का व्यक्ति आके अगर बड़ी फिल्म दे दे, हिट फिल्म दे दे, तब भी उस पर सवाल लगे रहते हैं कि यार अगली फिल्म नहीं चलेगी तो बाहर हो जाएगा। यह है इनसाइडर और आउटसाइडर का फ़र्क। यह है बॉलीवुड में नेपोटिज्म। लगातार फ्लॉप हो रहे हैं, लेकिन आप फिल्में करते जा रहे हैं। तो ये स्थिति है और ये स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, बॉलीवुड के लिए भी नहीं है। और अभिषेक बच्चन को निश्चित रूप से भी सोचना चाहिए। ठीक है, इसके बाद वही जैसे मैंने कहा शाहरुख खान की फिल्म में वो दिखेंगे, उसके बाद में हाउसफुल 5 जो आ रही है मल्टी स्टारर फिल्म। लेकिन कुल मिला के ये है कि ठीक है, आप भले ही अपने एक बबल में बने रहिए कि नहीं हम तो बॉलीवुड स्टार हैं, हमारे पिताजी ये, हमारी माताजी ये, हमारी पत्नी ये, सारी वो सारा बनाए रहिए और ख़ुद को एक दिलासा देते रहिए कि नहीं हम तो बॉलीवुड स्टार हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि ये कैरियर कहीं भी नहीं है, ये कैरियर ख़त्म हो चुका है। अब वो होगा कि कभी किंग भूले भटके अगर चल गई तो देखिए फिल्म चल गई। वो अभिषेक बच्चन की वजह से चलेगी नहीं चलेगी वो कोई नहीं जानता। लेकिन आज की स्थिति में जब आप 30 करोड़ रुपए की फिल्म को 25 लाख रुपए की ओपनिंग लेके आते हैं तो ये बिल्कुल साफ हो जाता है कि आपका स्टारडम क्या है, क्या वाकई आप स्टार कहलाने के लायक हैं। बहुत मुश्किल है। और जबकि पूरे संसाधन है आपको ज़बरदस्त बैकिंग मिल रही है, हर तरह से, घर से बैकिंग मिल रही है, बाहर से बैकिंग मिल रही है। आप स्क्रिप्ट क्या चुन रहे हैं? मतलब आश्चर्य होता है। पढ़े लिखे हैं अभिषेक बच्चन के लाइफ और कैरियर को देखें, उन्होंने मुंबई में पढ़ाई की, दिल्ली में पढ़ाई की, कॉलेज पढ़ने स्विट्ज़रलैंड गए, बॉस्टन यूनिवर्सिटी गए, इतना दुनिया भर जाके पढ़े लिखे और स्क्रिप्ट की चॉइस। और उसके बाद फैमिली में आपके देखिए हरिवंश राय बच्चन, दादाजी अभिषेक बच्चन के, एक संवेदनशील व्यक्ति, अच्छे कवि, विचारक, साहित्यकार। वहाँ उस परंपरा में अमिताभ बच्चन ने जो है ठीक है शुरुआती दौर उनका लड़खड़ाया, लेकिन उसके बाद वो संभले। और खैर बहुत सारी चीज़ें हैं,
लेकिन सपोर्ट आपके पास है, आपके पास समझ है कि नहीं, अब ये सवाल उठता है। क्या सिनेमा की समझ, कहानी की समझ नहीं है? आश्चर्य की बात है। तो ये बहुत ही बुरा परफॉर्मेंस है अभिषेक बच्चन का, और मुझे लगता है कि जब ऐसी स्थितियां आती है तो एक्टर को अपने आप हट जाना चाहिए। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा काम है। इस तरह से पैसे की बर्बादी, और इसे सिनेमा को झटके लगते हैं। 30 करोड़ की फिल्म अगर जो है 25 लाख रुपए की ओपनिंग लिख दी। आपको क्या लगता है अभिषेक बच्चन के कैरियर के बारे में? क्या वो वाकई स्टार हैं? क्या वो वाकई सितारा कहलाने के लायक हैं? आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर। नमस्कार।